शहर में आलोक अपनी पत्नी और अपनी माँ उर्मिला के साथ रहा करता था। आलोक बहुत ही भोले स्वभाव का था। आलोक की पत्नी बहुत ही चतुर थी। आलोक बेटा, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। साथ वाली पड़ोसन विमला तीर्थ यात्रा पर जा रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं ठीक ठाक हूँ तो मैं भी उसके संग चली जाऊँ। माँ, ये कोई पूछने वाली बात है? अरे सब कुछ आपका ही है माँ। रुकिए, मैं अभी रजनी को बुलाता हूँ, वो आपको पैसे देगी। रजनी, जरा बाहर आना, कुछ काम है। रजनी, पता है माँ तीर्थ यात्रा पे जा रही है। तुम एक काम करो, उनको 10,000 रुपए दे दो। अरे आलोक बेटा, मुझे बस 5,000 रुपए की जरूरत है। माँ, जरूरत पड़ सकती है, रख लीजिएगा आप। मैं पैसे लेकर आती हूँ। रजनी पैसे लेने के लिए कमरे में जाती है। पैसे निकालकर उर्मिला को दे देती है। लो माँ जी पैसे। माँ जी, अगर वहाँ जाके और पैसों की जरूरत पड़े तो आलोक जी को फोन कर लीजिएगा। अरे रजनी बेटा, तुम लोगों ने मुझे पैसे बहुत ज्यादा दे दिए हैं और बोल रहे हो कि और पैसे चाहिए। अरे इतने पैसे में ही बहुत बच जाएंगे। उर्मिला अपनी पड़ोसन विमला के साथ तीर्थ यात्रा पर चली जाती है। आलोक भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। रजनी अपने कमरे में जाकर पैसे का हिसाब लगाने लगती है। माँ जी को 10,000 रुपए दे दिए। आलोक जी की भी सैलरी आने वाली है। ये जो 5,000 रुपए है मैं संभाल कर रख देती हूँ। अगर आलोक जी की सैलरी 2 दिन में आ गई तो इन 5,000 रुपए को संभाल कर रखूंगी, वरना इसी पैसों से घर का राशन ले आऊंगी। रजनी आलोक की सैलरी में से कुछ पैसे संभाल कर रख लेती है। शाम के समय रजनी रसोई में खाना बनाने जाती है। उसके थोड़ी देर बाद ही आलोक ऑफिस से आ जाता है। रजनी को आवाज लगाता है और बोलता है, रजनी, जरा बाहर आना। आप आ गए आलोक जी, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। रजनी, खाना तो बाद में खाते रहेंगे हम। मैंने तुम्हें अपनी सैलरी देने के लिए बुलाया था। मुझे आज जल्दी मिल गई तो सोचा तुम्हें दे दूं। और ये पैसे ना संभाल के रख लो। आलोक जी, पर आपकी सैलरी तो 2 दिन बाद आने वाली थी, आज कैसे? चलो कोई बात नहीं आलोक जी, मैं ये पैसे अलमारी में संभाल कर रखाती हूँ। वैसे भी आप इतने भोले हैं, जो आपसे पैसे मांगता है फटाक से निकाल के दे देते हो। चलो अच्छी बात है, आलोक जी की सैलरी आ गई। कल जाकर राशन ले आऊंगी। वो जो मैंने बचे हुए पैसे रखे थे वो आगे काम आ जाएंगे। आलोक की सैलरी आते ही वो रजनी को दे देता है। रजनी पैसे लेकर अलमारी में रख देती है और रजनी और उसका पति आलोक खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह के समय गांव से आलोक के चाचा सतीश आता है और उनका बेटा विकास भी आता है। अरे घर पे कोई है क्या? अरे कहाँ गए? अरे भाभी, अरे आलोक बेटा, कहाँ हो? अरे चाचा जी प्रणाम। इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे आलोक बेटा, क्या बताए तुम्हें, जब से शादी हुई है तुम्हारी और नौकरी लगी है तब से तो तुम गांव आते ही नहीं। अरे शहर में रह रहकर गांव के लोगों को भूल गए का? अच्छा वो सब छोड़ो, अरे हमारी भाभी जी कहाँ है? भाभी जी। माँ तो तीर्थ यात्रा पे चली गई चाचा जी। आप लोग बैठिए ना, मैं चाय नाश्ता मंगवाता हूँ। रजनी, सबके लिए चाय और नाश्ता ले आओ। देखो तो कौन आया है। चाचा जी आए हैं और उनका बेटा। जी आलोक जी, अभी लाती हूँ, नाश्ता कीजिए। अरे रजनी बहू, तू बस एक बार गाँव आई, दोबारा नहीं आई। अरे कभी भाभी जी के साथ घूमने उमने आया कर। चाचा जी क्या बताएं आपको, जब से शादी के बाद बस एक ही बार गांव आने का मौका मिला था और अब आलोक जी की नौकरी लगने के बाद समय ही नहीं मिला गांव आने का। चाचा जी आप लोग आराम कीजिए। और रजनी, तुम चाचा जी के लिए और मेरे भाई के लिए कुछ अच्छा सा खाना बना देना। और हाँ, इनका ध्यान रखना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि जल्दी आ जाऊँ। सभी नाश्ता कर लेते हैं। सतीश और उनका बेटा कमरे में चले जाते हैं। सतीश कमरे में जाकर अपने बेटे विकास को समझाता है और बोलता है, अरे करम जले नास पीटे, अपने भाई आलोक से कुछ सीख। अरे पिछले 5 साल से देख कितना कुछ कर लिया इसने। शहर में रहता है, शान की जिंदगी जीता है और गांव में भी घर और जमीन है इसकी। रजनी, कहाँ हो तुम? अरे जल्दी बाहर आओ, कुछ बताना है। क्या हुआ आलोक जी, आप इतना चिल्ला क्यों रही हो और आप इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए, कुछ बात है क्या? हाँ आलोक बेटा, सब ठीक तो है ना? रजनी, चाचा जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो सुनोगे ना तो आप लोग भी खुश हो जाओगे। मेरा प्रमोशन हो गया है। आलोक जी, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने। मैं बहुत खुश हूँ आपकी ये बात सुनकर। मैं अभी सबके लिए मिठाई लेकर आती हूँ और मुंह मीठा करवाती हूँ। सबके लिए मिठाई लेकर आई हूँ, सभी मुंह मीठा कीजिए।
अरे आलोक तो दिन प्रतिदिन पैसा कमा कमा के बड़ा आदमी बनता जा रहा है, और हम लोग हैं कि गांव में पड़े हुए हैं। एक तरफ ये अमीर होता जा रहा है और दूसरी तरफ हम गरीब। अरे कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे हम भी अमीर हो जाए। सतीश सोच क्या करना है। तो सतीश, आलोक के प्रमोशन की खुशी में रजनी सभी को मिठाई खिलाती है, पर आलोक के प्रमोशन की खुशी सतीश और उसके बेटे विकास को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। रजनी इतना खुश होती है और आलोक से बोलती है। सतीश की ये बात सुनकर रजनी को कुछ ठीक नहीं लगता और रजनी मन में सोचती है और दोनों पर नजर रखना शुरू कर देती है। ये चाचा जी को क्या हो गया? मन ही मन कुछ सोच में पड़े हुए हैं। लगता है चाचा जी को आलोक जी के प्रमोशन की खुशी नहीं है। मुझे अब नजर रखनी पड़ेगी इन पर। खैर, अभी तो मैं मंदिर हुआ हूँ। आलोक और रजनी मंदिर चले जाते हैं। सतीश और विकास भी अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन रजनी अपना पर्स घर पर ही भूल जाती है और रास्ते में से ही पर्स लेने घर आती है। और तभी सतीश और विकास की आवाज बाहर तक आती है और रजनी उनकी बातें सुनने के लिए बाहर खड़ी हो जाती है। आलोक दिन प्रतिदिन तरक्की करता जा रहा है, बड़ा आदमी बन रहा है, और एक मेरा नाच पीटा बेटा है जो गांव में पड़ा हुआ है। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, वरना मेरा बेटा ऐसा कैसा रहेगा और आलोक बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। कहीं चाचा जी गांव वाली जमीन हड़पने की तो नहीं सोच रहे? आलोक जी बहुत भोले हैं। मैं आलोक जी के साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। रजनी उनकी बातें सुनकर हैरान हो जाती है और रजनी समझ जाती है कि सतीश आलोक की गांव वाली जमीन हड़पने के लिए बात कर रहा है, लेकिन रजनी अपनी चतुराई से सतीश के हाथ कुछ नहीं लगने देती। रजनी और आलोक मंदिर से घर आ जाते हैं। तब सतीश बोलता है। आलोक का बेटा, तुम आ गए। आओ आओ आओ, मुझे तुमसे कुछ काम था। बेटा, वो गांव वाले घर के कागजात कहाँ हैं तुम्हारे? अरे उसमें मेरा भी नाम है। तो मैं क्या सोच रहा था कि अपना नाम हटा देता हूँ और वो भी तुम्हारे नाम कर देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे बेटे जैसे हो और तुम बहुत तरक्की भी करोगे और जमीन जायदाद का ध्यान भी रखोगे। एक तो मेरा नाच पीटा बेटा है, उससे मुझे कोई उम्मीद नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो जमीन भी तेरे नाम हो जाए। क्यों नहीं चाचा जी, अभी मंगवा देता हूँ। रजनी, वो गांव के जमीन वाले कागज है ना, वो निकाल के लेके आना। आलोक जी चाचा जी की बातों में आ गए और आसानी से बोल दिया कि कागज लेकर आने के लिए। आखिर मेरे आलोक जी ने इतनी मेहनत करके इतनी जायदाद कमाई है और चाचा जी गांव की जमीन अपने नाम करवाने की सोच रहे हैं, पर मैं आलोक जी के साथ ऐसा नहीं होने दूं। सतीश आलोक से झूठ बोलकर उसकी गांव की जमीन अपने नाम करवाने के लिए मांग लेता है। सतीश के एक कहने पर आलोक जमीन के कागज सतीश को दे देता है, लेकिन रजनी अपनी चतुराई से सतीश को जमीन के असली कागज ना देकर डुप्लीकेट कागज और नकली कागज सतीश को दे देती है। आलोक कागज पर हस्ताक्षर करने जा रहा होता है, तभी एकदम से रजनी आ जाती है और आलोक का हाथ रोक लेती है। रुक जाइए आलोक जी, और हस्ताक्षर करने से पहले कागज को पढ़िए ध्यान से। जब आलोक कागज पर देखता है कि सतीश जमीन अपने नाम करवाने के लिए कागज पर हस्ताक्षर करवा रहा है, तो आलोक हैरान होकर सतीश से बोलता है। चाचा जी, आप मेरी जमीन को अपने नाम करवाने जा रहे थे? चाचा जी, अभी तो एक दिन पहले आप आए थे और आते ही आपने ये सब सोच लिया। आलोक जी, वो तो मैंने अपनी चतुराई से चाचा जी को जमीन के असली कागज नहीं दिए थे, क्योंकि जब आपका प्रमोशन हुआ था तब ये लोग खुश नहीं थे और मैंने चाचा जी पर नजर रखनी शुरू कर दी। रजनी की चतुराई दिखाने और सतीश की सच्चाई पता चलने के बाद आलोक की गांव की जमीन सतीश के नाम होने से बच जाती है। गुनगुन कोलकाता सिटी में अपने पूरे परिवार के साथ रहा करती थी। गुनगुन के पिता एक स्कूल मास्टर थे और वहीं उनकी माँ गाने की टीचर थी। गुनगुन को झालमुरी खाने का बहुत शौक था। उसे जब भी वक्त मिलता वो झालमुरी खाने बैठ जाती। एक शाम गुनगुन झालमुरी बना रही होती है कि तभी उसकी बचपन की दोस्त टिया गुनगुन से मिलने के लिए आती है और उसकी माँ रेशमा से बोलती है। मासी माँ, गुनगुन कहाँ है? वो रसोई में झालमुरी बना रही होगी, उसके अलावा कोई काम नहीं है। ठीक है, देखती हूँ उसे। वैसे मासी माँ, आजकल आप बहुत सुंदर होती जा रही हो। इस सुंदरता का राज मुझे भी बताओ। मस्का कम लगाया कर और जाके देख उस पगली की झालमुरी बनी या नहीं। इतना कहकर टिया भी गुनगुन के पास झालमुरी खाने के लिए चली जाती है। फिर दोनों चटकारे लेकर झालमुरी खा रहे होते हैं कि तभी गुनगुन और टिया की दोस्त दीपा भी वहाँ आ जाती है और तीनों मजे से झालमुरी का मजा लेने लगते हैं कि तभी दीपा गुनगुन से कहती है। गुनगुन, तेरे हाथ की झालमुरी बहुत मिस करेंगे हम। हाँ यार, मुझे भी बहुत याद आएगी।
तो क्यों जा रही है दिल्ली? स्टडी करने पागल लड़की। तू भी चल, फिर वहाँ भी ना हम सब अपना स्पेशल झालमुरी बना के खाएंगे। तू पहले स्टडी कर ले, फिर उसके बाद एक झालमुरी का ठेला खोल लियो, MBA झालमुरी वाले, उसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है। दीपा की बात सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और ऐसे ही मजाक मस्ती में पूरा दिन गुजर जाता है। फिर टिया और दीपा भी अपने अपने घर को निकल जाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। गुनगुन भी अब दिल्ली अपनी स्टडी पूरी करने जा रही थी कि तभी रेशमा बोलती है, गुनगुन मेरी बच्ची, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना। ओफो माँ, तुम भी कमाल करती हो, रोना धोना बंद करो। हाँ मासी माँ, ये पढ़ लिख कर झालमुरी वाली ही बनेगी, आप चिंता मत करो, बहुत सक्सेसफुल फ्यूचर है इसमें। चुप हो जाओ तुम दोनों, मेरा मजाक बना रही हो? वापस आने दो, फिर खबर लेती हूँ। इतना कहकर गुनगुन कार से एयरपोर्ट की तरफ निकल जाती है और कुछ देर बाद दिल्ली पहुंच जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गुनगुन अब कॉलेज भी जाने लगी थी। उसे अब अपने शहर की झालमुरी बहुत याद आती है और वो खुद से कहती है, यार यहाँ तो कहीं भी झालमुरी की शॉप नहीं है, कैसे गुजारा होगा मेरा, मैं बिना झालमुरी के कैसे रहूंगी। गुनगुन सोच ही रही होती है कि तभी पीछे से एक स्वीटी नाम की लड़की उससे टकरा जाती है। स्वीटी एक बहुत बड़बोली लड़की होती है जिसे बात करना बहुत पसंद था। तभी वो गुनगुन को उदास देखकर उससे बोलती है, क्या हुआ, आप इतना सैड क्यों हो? कोई दिक्कत परेशानी? अगर कोई परेशानी होती है तो मुझे जरूर याद करे, मेरे पास हर दर्द का इलाज है। मुझे झालमुरी खानी है। कब? अब। एक बात बताइए मिस, चलो कोई भी हो आप, मेरा नाम स्वीटी है और आपका नाम? गुनगुन। हाँ तो गुनगुनाओ, मैंने कब रोका है, जितना मर्जी गुनगुनाओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दिक्कत परेशानी नहीं है कह कह के सारी सवाल कर डाले, पर जो सवाल पहले पूछा था मैंने उसका जवाब कब देंगी मिस? दिक्कत परेशानी? ओ सॉरी, हाँ तो आपको क्या खानी थी? झालमुरी खानी है, बहुत दिन से नहीं खाई और मैं झालमुरी को ना बहुत मिस कर रही हूँ। ये क्या है, आज पहली बार नाम सुना है मैंने, और नाम इतना अटपटा क्यों है भाई? क्योंकि ये चटपटा होता है ना, इसलिए इसका नाम अटपटा है। इतना कहकर दोनों मार्केट की तरफ चले जाते हैं, पर दोनों को कहीं भी झालमुरी वाला नहीं दिखता। और थोड़ी दूर के बाद स्वीटी एक ठेले से चिप्स खरीदती है और गुनगुन को भी खिलाती है। तभी गुनगुन को एक आइडिया आता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी है, थोड़ा और खरीद लेते हैं, मैं घर जाकर इसका कुछ बनाऊंगी। क्या? अब इसका क्या ही चटपटा बनाओगी, पहले से है, बस इस चिप्स की जान न निकाल देना। इतना कहकर दोनों कुछ चिप्स के पैकेट और प्याज टमाटर लेकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। वहीं स्वीटी गुनगुन को देखकर हैरान हो गई और गुनगुन से बोलती है, एक बात कहूँ गुनगुन तुमको, तुम्हारे सर पर कहीं चोट लगी है क्या? नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी है, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? अरे तुम चिप्स में प्याज टमाटर डाल के खाने वाली हो, नॉर्मल लोग सब्जी में डाल के खाते हैं, पर शायद तुम नॉर्मल लोगों में नहीं आती हो। हमारे वहाँ ना झालमुरी ऐसे ही बनती है, पर एक बार इसको खा के तो देख, मजा आ जाएगा, फिर यही खाने की जिद करेगी तू हमेशा। बस कर बंगालन, इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं जो तेरी अटपटी चीज खाने के पीछे पागल हो जाऊं। गुनगुन हंसती ही जा रही थी। स्वीटी गुनगुन को टमाटर प्याज के साथ चिप्स खाते हुए देखकर हैरान थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। धीरे धीरे गुनगुन झालमुरी भूलकर प्याज टमाटर वाले चिप्स खाने की दीवानी हो जाती है और एक दिन गुनगुन की माँ उससे दिल्ली मिलने आती है। उफ, कितनी गर्मी है दिल्ली में, कैसे रहती है तू यहाँ? जैसे कोलकाता में रहती थी। वैसे माँ, दीपा और टिया दोनों कैसी हैं? वो दोनों भी ठीक है, उन दोनों ने तेरे लिए कुछ भेजा है। ये क्या, झालमुरी? रुको, मैं आपको दिल्ली का झालमुरी खिलाती हूँ, इसे खाने के बाद ना आप झालमुरी खाना ही भूल जाएंगी। माँ बेटी बातें कर ही रही थी कि तभी स्वीटी आ जाती है और गुनगुन की माँ रेशमा से बातें करना शुरू कर देती है। नमस्कार आंटी, मुझे इतनी ही बंगाली आती है, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अरे कोई बात नहीं बेटा, तुमने इतना बोल लिया वही काफी है। आंटी, आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई ना यहाँ आने में? अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे याद कीजिएगा, मैं हमेशा हाजिर हूँ। गुनगुन, वैसे इस दिक्कत परेशानी का नाम क्या है, अभी तक बताया नहीं इसने। गुनगुन की माँ की बात सुनकर स्वीटी, गुनगुन और रेशमा तीनों हंसने लगते हैं। अब फिर क्या था, गुनगुन चिप्स में प्याज टमाटर मिलाती है और चिप्स में ये सब डालकर खाने लगती है।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गुनगुन की माँ रेशमा भी अब वापस कोलकाता अपने घर लौट जाती है। गुनगुन का चिप्स में प्याज टमाटर डालकर खाना कुछ ज्यादा ही हो गया था। अब तो स्वीटी भी परेशान हो जाती है और कहती है, बस कर गुनगुन, कितना चिप्स में प्याज और टमाटर डालकर खाएगी? ज्यादा चिप्स खाएगी तो मोटी हो जाएगी। अभी लड़के भाव देते हैं ना तुझे, देख लेना मोटी होने के बाद भी कोई तेरे आसपास भी नहीं देखने वाला। चुप कर, मेरे खाने में ऐसे नजर मत डाल। खाना है तो खा, भाषण मत दे। तुझे खाना है तू खा, मुझे नहीं खाना। जब तू टुनटुन मौसी हो जाएगी ना तब पता चलेगा। खाने से मोटी नहीं हो रही, पर हाँ तेरी तीखी तीखी बातें मुझे जरूर मोटा कर देंगी। इतना कहकर गुनगुन और चिप्स निकालकर उसमें प्याज टमाटर डालकर खाने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। कुछ दिनों बाद जब गुनगुन मार्केट से चिप्स प्याज और टमाटर लेने जाती है तो सब्जी वाले से कहती है, भैया ये टमाटर कैसे दिए? 2 किलो टमाटर 250 में, और 1 किलो टमाटर लेंगे तो 150 रुपए लगेंगे। अब बताइए कितना देना है? क्या बात कर रहे हो भैया, 150 रुपए में 1 किलो? इतना महंगा टमाटर? बाप रे, ये टमाटर है क्या सोना? इतना महंगा क्यों बता रहे हो? अरे लेना है तो ले जाइए, ज्यादा मोल भाव मत कीजिए हमरे साथ, ठीक है? बिक्री के टाइम पे पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। चलो निकलो यहाँ से। अरे लगा गई पनौती, कुछ लेना देना होता नहीं है इनको, बस नौटंकी करवा लो इनसे। बढ़िया टमाटर खरीदने वाली। ये सुनकर गुनगुन को बहुत बुरा लगता है और वो दूसरी तरफ सब्जी लेने चली जाती है। पर हर तरफ टमाटर इतना महंगा होने के कारण गुनगुन उदास हो जाती है कि तभी दूर स्वीटी उसे जाते हुए नजर आती है और गुनगुन जल्दी से स्वीटी के पास पहुंच जाती। स्वीटी रुक जा चुड़ैल, आराम से सांस तो ले ले। हुआ क्या है, इतना हाफ क्यों रही है? तेरे चक्कर में तेरे पीछे पीछे कब से भाग रही हूँ। तुझे कितनी आवाज लगाई, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? कैसे सुनाई देगा, मैंने अपने कान के अंदर तंबूरा जो डाल रखा है। तंबूरा? अभी ये क्या है? नई नई चीजें कहाँ से लेकर आ जाती है? पागल, तंबूरा तो मैं मजाक में बोल रही हूँ। तंबूरा मतलब ईयरबड्स, समझी? दोनों घर की तरफ चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गुनगुन अब पहले से ज्यादा मोटी हो गई थी और अब तो गुनगुन का चिप्स खाना भी दुगना हो चुका था। टमाटर की महंगाई से तब भी गुनगुन चिप्स खाना नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक दिन स्वीटी मार्केट से टमाटर नहीं लाती तो इस बात से गुनगुन चिढ़ जाती है और बोलती है, तुझे एक चीज लाने को कहा था, पर तुझसे तो वो भी नहीं होता कामचोर। ब्रेक मार ब्रेक, इतना कौन सुनाता है? चिप्स में प्याज टमाटर डालकर खाने वाली आदत को सुधार ले। और हाँ, टमाटर महंगा हो गया है, अगर तूने ये आदत नहीं छोड़ी तो तेरी लुटिया टमाटर के पीछे लूट जाएगी। स्वीटी गुनगुन को सुनाने लगती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गुनगुन को अपने मोटापे से तकलीफ होने लगती है। गुनगुन बैठकर चिप्स खा रही थी कि उसके पेट में जोरों का दर्द होता है। स्वीटी उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर गुनगुन का चेकअप करता है और बोलता है, क्यों खाती हो जंक फूड जो तुम्हें और तुम्हारे शरीर को तकलीफ दे? इस उम्र में इतनी मोटी होना अच्छी बात नहीं है। दोबारा ऐसी हालत हुई तो मेरे पास मत लेके आना। डॉक्टर की इतनी कड़वी बातें सुनकर गुनगुन समझ जाती है और उसे एहसास होता है कि उसने स्वीटी की बात ना सुनकर कितना गलत किया और अब वो कभी चिप्स नहीं खाती।